इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी के पावन पर्व तक हम आप प्रतिवर्ष भगवत गुणगान करते हैं और जिसका जैसा पुण्य है नारायण वैसा भाव हम सबका बनता है। कोई पाठ से, कोई सेवा से, कोई जप से, तप से, निर्मलता से, अपने अपने प्रकार से हम लोग असुर नाग खगनर मुनि देवा आय करें रघुनायक से, प्रेत पितर गंधर्व खर्व सर्व सब जिसकी जैसी स्थिति है, मन स्थिति और परिस्थिति, हम आप सेवा में रहते हैं। इसी क्रम में चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, तो चौथी भक्ति के आश्रम में हम आप भी थोड़ा भगवान की सेवा में रत हो जाते हैं। ये सबका अपना अपना लाभ है, तन से, मन से, धन से, जन से, जो जैसा बना ले। कल की कथा में स्मरण आया था, भगवान शिव मां सती को लेकर कथा सुनाने के पश्चात कैलाश की ओर प्रस्थान किए। दिव्य आश्रम पर पहुंचकर भगवान शिव सहज ही समाधि में प्रवेश कर जीवन जितना सुखी रहना चाहिए उतना जीवन में सहजता आनी चाहिए। जितना सहज रहेंगे उतना सुखी रहेंगे और जितना बनावट में रहेंगे उतना दुखी रहेंगे। इतना सहज हो, औरों को लगे न लगे, हमको लगे हम सहज हैं। मेरी सरकार का स्वभाव है, मनुजा हिराचो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुदान शील सदेह जारत। मेरे श्री ठाकुर जी सहज है। श्री राम जी की कोई भी लीला आपको असहज दर्शन नहीं दे, असहज है ही नहीं, सहज। किसकी क्या सहजता है, थोड़ी देर बैठो तो पता चलता। यहां महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप समाय, लागी समाधि अखंड। शंकर जी ने सहज स्वरूप संभाला। अब इसका दूसरा भाव देखिए, शंकर सहज स्वरूप संभाल, लागी समाधि अखंड लागी समाधि।
अखंड अपार अपार। साधक के लिए ध्यान अमृत तुल्य है। ध्यान, ध्यान माने स्थिति। स्थिति एक स्थिति है ध्यान। अष्टांग योग की 7वीं स्थिति है ध्यान। तब समाधि है। जब तक किसी इष्ट को धारणा में नहीं लेंगे तब तक ध्यान सिद्ध नहीं होगा। जब ध्यान सिद्ध नहीं होगा तो समाधि में प्रविष्टि नहीं। बाबा शंकर सहज स्वरूप समाधि लागी समाधि खंड अपार लागी समाधि अखंड क्रिया न हो। सहजता में क्रिया न हो। क्रिया शून्यता आ जाए, समाधि आ गई। 1-2 दिन नहीं बाबा, तब गायन में लीजिए। बीते संबत सहत 87 बीते संबत सहत 87 लगी समाधि शंभो अविनाशी लगी समाधि शंभो विनाशी तजी राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने वो सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभो पद वंदन कीना। जाई शंभो बाबा आते मानो शनमुख शंकर आसन दीना। शनमुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा सत्तासी 7000 वर्ष बीतने पर भगवान शिव समाधि से बाहर आए। बाहर आए
तो मुख खुलते ही राम नाम का स्मरण होगा। राम नाम शिव सुमिरन लागे। इष्ट में ही प्रविष्ट थे और बाहर आते ही इष्ट के नाम का स्मरण हो। व्यक्ति जब सोता है ना तो अपनी सहजावस्था में होता है। व्यक्ति जब सहजावस्था में होता है तो वो वास्तविक अपने में होता है, निज स्वरूप में होता है। सहजावस्था अर्थात विश्राम की अवस्था, किसी की भी, आपकी, मेरी, साधक की, सिद्ध की सहजावस्था। सहजावस्था का बोध या तो बहुत छोटे बच्चे की बाल लीला, शिशु विनोद, अथवा किसी भी आदमी का आक्रोश। जब कोई क्रोध में होता है तो अपनी सहजावस्था में होता है। फिर वो क्या कह रहा है उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनाइए। उसको भी नहीं लगेगा कि मेरी यही सहज अवस्था है। सहजावस्था बड़ी सीधी होती है। बाबा की सहजावस्था क्या है? कैसे भी रहे राम जी में रहे। इसलिए बाहर आते ही राम नाम शिव सुमिरन लागे। माँ जानी सरबुक गई, प्रणाम की। बाबा ने देखा और आसन निकालकर आगे पधराया। माता जी बैठी। माता जी ने सन्मुख आसन पाकर सोचा, लगता भी बाबा प्रसन्न भाव में नहीं आए सरकार। तो बाबा ने हालचाल भी नहीं पूछा। मैं बार बार ये प्रसंग निवेदन करता हूं, श्रेष्ठ को हालचाल दिया जाए, श्रेष्ठ से लिया न जाए। श्रेष्ठ को हालचाल दिया जाए। अपनी हालचाल बताओ, श्रेष्ठ से हालचाल पूछा न जाए। अब कोई गुरुजी से पूछो, गुरुजी का हाल बा? गुरुजी कहेंगे चला तो हर कृपा बा। भाई गुरुजी को हालचाल दो। गुरुदेव आपकी कृपा है, दर्शन पुनः हुआ। गुरुजी पूछें जितना उतना ही बताओ, अधिक न बताओ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।